गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इंटरव्यू को बस कुछ ही दिन बचे हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इंटरव्यू में मुझसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, और मेरे सब्जेक्ट बैकग्राउंड से भी मुझे कुछ दो तीन क्वेश्चंस पूछे गए थे और बैंकिंग एवंट्स पूछे ही जाते हैं। तो ये वीडियो में मैं आपको वो सारा क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो मुझे पूछे गए थे। आई होप कि मुझसे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे ये आपके प्रिपरेशन में थोड़ा हेल्प करे और लास्ट मिनट बूस्टअप आ जाए इससे, और आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपको कैसे क्या प्रिपेयर करना है। और इंटरव्यू, जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा था, सबसे इजी पार्ट होता है एग्ज़ाम का। और बस थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कीजिए और इंटरव्यू आपका 100% एबव एवरेज आराम से हो सकता है। तो मुझसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन पूछा गया था। अब यहाँ पे जो सारे एस्पिरेंट्स जो लगभग जो जो भी इंटरव्यू में अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करता है वो बस नॉर्मल से घिसा पीटा स्ट्रक्चर ही फॉलो करता है। तो आपको कुछ हट के अलग से सोच के अपने बारे में लिखना होगा, जिससे इंटरव्यूअर आपके इंट्रोडक्शन से ही आपको क्वेश्चंस पूछ पाए। और बहुत से बच्चों ने मुझे ये पूछा था कि इंट्रोडक्शन को कैसे इतना अट्रैक्टिव बना पाए जिससे इंटरव्यूअर का ध्यान आपके इंट्रोडक्शन पार्ट से ही आए और वो क्वेश्चंस वहीं से ही आपको पूछे। तो मैंने क्या किया था, मैं जब अपना इंट्रोडक्शन बना रहा था तो मैंने अच्छे अच्छे एडजेक्टिव यूज किए थे, जिस वजह से जो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे उनका ध्यान उन एडजेक्टिव्स के ऊपर गया और उन्होंने पूछा कि मैंने ये एडजेक्टिव यूज किया है तो ये मैंने क्यों यूज किया। तो इस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन बनाया जाता है, जिससे आपको इंट्रोडक्शन से ही आपके ऊपर एक अच्छा सा इंप्रेशन आ जाए और इंट्रोडक्शन के आसपास आपका इंटरव्यू कुछ टाइम तक हो। और इंटरव्यू आरआरबी पीओ में उड़ीसा स्टेट का मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हार्डली 5 से 6 मिनट पर कैंडिडेट को मिलता था अपने इंटरव्यू का जो टाइम होता है। और आप कोशिश कीजिए आपका इंटरव्यू कम से कम 7 या 8 मिनट का जाए। जितना लंबा इंटरव्यू होगा उतना चांसेस ज़्यादा है कि आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ हो। इंट्रोडक्शन के बाद मुझे उन्होंने मेरा जो रीजनल लैंग्वेज ओडिया है उसमें क्वेश्चंस पूछे थे, और मेरा ओडिया इतना ठीक नहीं है तो मैंने पोलाइटली उनसे कहा, सॉरी सर, मैं हिंदी और इंग्लिश में कंफर्टेबल हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा इंटरव्यू इसी लैंग्वेज में कंडक्ट हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम जिसमें कंफर्टेबल हो तुम उसमें इंटरव्यू हम ले सकते हैं। तो यहाँ से एक पॉइंट सामने आता है, भले ही आपको रीजनल लैंग्वेज वहाँ का नहीं आता हो, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अदर स्टेट से फील करते हैं आरआरबी में, तो भले ही आपको वहाँ का रीजनल लैंग्वेज नहीं आता हो तो आप यह वहाँ बोल सकते हैं कि आपको रीजनल लैंग्वेज इतना अच्छे से नहीं आता, तो आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज आप इंटरव्यू देना चाहते हैं। और यह बहुत ही ज़रूरी है, अगर आपको वो रीजनल लैंग्वेज नहीं आता और आप इस प्रेशर में रीजनल लैंग्वेज में ही कंटिन्यू करते हैं तो आप वहाँ अपना आंसर ठीक से दे नहीं पाएंगे, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये सजेशन है कि आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में अपना इंटरव्यू कंटिन्यू करें। फिर मुझसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था, मेरे बैकग्राउंड से फिजिक्स से मुझे क्वेश्चन पूछा गया था, डायनामो और मोटर ये दोनों में डिफरेंस क्या है। मुझे सच कहूँ तो मुझे इसका आंसर पता था, बट उस टाइम मेरे दिमाग में क्लिक नहीं हुआ, तो मैंने बोला कि मेरे दिमाग मैंने जो मैं फील कर रहा था उस टाइम कि मुझे ये आंसर ठीक से नहीं पता, ब्लफ करने से अच्छा है मैं डायरेक्ट बोल दूँ मुझे नहीं आता। तो मैंने सिंपली उन्हें वही कहा कि मुझे पढ़े हुए 2-3 साल हो गए और अब बैंकिंग में आया तो मेरा सारा फोकस बैंकिंग के ऊपर ही है, तो इसलिए मुझे इसका आंसर सही से नहीं आता। तो उन्होंने क्वेश्चन शिफ्ट किया और मुझे सबसे पहले पूछा गया कि एक बैंक अकाउंट, जब आप जाते हैं बैंक में अकाउंट ओपन करने तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसके बाद मुझे पूछा गया था कि पीएसएल क्या होता है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ये आप सबने पढ़ा होगा। तो उन्होंने जैसे मुझे पूछा पीएसएल क्या है, तो मैं जो पीएसएल जो पूरा रट्टा मार के गया था, मैंने पीएसएल के बारे में सारे बता दिए कि जितने 8 7 या 8, हाँ शायद 8 सेक्टर हैं पीएसएल के, तो मैंने उस सबका डिटेल में बता दिया। तो उन्होंने इससे, और मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं कि क्रॉस क्वेश्चन करने का, कि वो कुछ क्रॉस क्वेश्चन कर पाए, तो मैंने पीएसएल पूरा डिटेल में बता दिया। तो ये सुन के और खुश हुए। और उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था कि आधार का यूज किया हुआ है, और आधार हम लोग यूज क्यों करते हैं, गवर्नमेंट ने आधार को इंट्रोड्यूस क्यों किया, इसका मेन मोटिव क्या था। तो मैंने अच्छे से प्रिपेयर करके गया था इसका, तो मैंने आधार के बारे में पूरा डिटेल में बता दिया। फिर इसी रिलेटेड मुझे क्वेश्चंस पूछा गया था मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में कि ये क्या होता है और कौन लोग करते हैं। तो इसके ऊपर भी मैं बता दिया अच्छे से, क्योंकि जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं कुछ चीज़ तो आपको उसके बारे में A to Z सब पता होना चाहिए। एटलीस्ट आपको उसके ऊपर नॉलेज होना चाहिए कि आप वहाँ आप बता पाएँ कि ये चीज़ क्या है भाई।
तो उन्होंने मुझे इसी बीच एक शॉर्ट फॉर्म पूछा, AML क्या हुआ है, AML क्या है। तो मुझे तब, मैंने इसके बारे में कुछ पढ़ा नहीं था, बट मेरे दिमाग में ये स्ट्राइक हुआ कि मुझे वो मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में पूछ रहे हैं, तो ए से शायद एंटी, तो मैंने कहा कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। ये मैंने एक तुक्का लगाया था, बट ये गट फीलिंग था कि ये मेरा सही होगा। और जब मैंने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कहा, तो जो चेयरमैन था जो वहाँ बीच में बैठा हुआ था, उन्होंने कहा वेरी गुड। इससे ही मेरा इंटरव्यू बहुत ही अच्छा गया। फिर मैंने हॉबी में कहा था कि मुझे पसंद है गाना गाना, तो एक मैडम बैठी थी वहाँ, तो उन्होंने मुझे पूछा कि कौन सा गाना पसंद है। और एक बात ध्यान रखना चाहिए, जब आप अपना हॉबी बता लिख रहे हैं, तो उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे मेरा हॉबी सिंगिंग था, तो मुझे पता था कि वो ऑब्वियसली मुझे पूछेंगे मेरे सिंगर्स के बारे में कि और सॉन्ग्स गाने बोलेंगे, तो मैं पूरा प्रिपेयर होके गया था। तो ये पार्ट मेरा बहुत ही अच्छा गया, जिस वजह से मुझे लगता है मेरे इंटरव्यू में बहुत ही अच्छे मार्क्स मिले। जैसे कि स्टार्ट हुआ कि हॉबी पे क्वेश्चन आया, तो मेरे फेस में एक स्माइल आ गए। तो उन्होंने पूछा कि आप सिंगिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने कहा कि हाँ मुझे बहुत पसंद है। और मुझे मेरे फेवरेट सिंगर्स के बारे में पूछा गया, और जैसे पूछा गया तो मैंने कहा कि मुझे हर एक टाइप के सिंगर पसंद है। मैं 70s 80s के सिंगर से लेके अभी मॉडर्न डे सिंगर भी मुझे पसंद है, और मुझे रैप भी पसंद है। तो इसी डिस्कशन हम लोग का होता गया, तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं एक इंटरव्यू दे रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने कलीग से बात कर रहा हूँ सिंगिंग के टॉपिक के ऊपर। तो उन्होंने पूछा फेवरेट सिंगर, तो मैंने कहा कि किशोर कुमार मेरे फेवरेट सिंगर हैं। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट क्वेश्चन यही आएगा कि उनका कोई सॉन्ग अगर आता है तो गाओ। तो मैंने वहाँ पे ये पूछा कि मैम मुझे बहुत सारा सॉन्ग्स आता है, आप अपना कुछ फेवरेट बोलिए जो मैं आपके लिए गा पाऊँ। तो मैं प्रिपरेशन करके गया था मेरे सॉन्ग्स के लिए, तो इसलिए उन्होंने एक गाना बोला, तो मेरे सपनों की रानी, तो मैं ये अच्छे से प्रिपेयर करके गया था, तो मैंने वो गाया। तो वहाँ से जो पैनल बैठे थे वो बहुत खुश हुए कि उन्हें पता है कि मतलब सिंगिंग में बस ऐसे ही लिख नहीं दिया कि मेरा हॉबी है सिंगिंग। तो मुझे सिंगिंग हर एक उस सिंगर का हर एक सॉन्ग मुझे याद है। फिर उन्होंने पूछा कि ये कौन से फिल्म का है, तो मैंने फिल्म बताया, एक्टर और एक्ट्रेस बताए। तो वहाँ पे जो और एक जो सर बैठे थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारा वॉइस बहुत अच्छा है, वेरी गुड। तो ऐसे एक लाइट मोमेंट में मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ। तो इससे ये सबक मिलता है कि इंटरव्यू किसी भी तरीके से आपका हो सकता है, आइदर वो आप पूरा पर्सनल हो सकता है, या बैंकिंग अवेयरनेस पूछ सकते हैं, या मिक्स हो सकता है, या फिर आपका जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है उसके ऊपर इंटरव्यू घूम सकता है। तो मेरा मेन फोकस ये था कि मुझे मेरे बारे में पूछा जाए ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं काफ़ी हद तक मैं सक्सेसफुल रहा, क्योंकि मेरा इंटरव्यू स्टार्टिंग मेरे ग्रेजुएशन टॉपिक पे हुआ। फिर मुझे बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में पूछा गया। फिर मेरा जो ज़्यादा पार्ट था इंटरव्यू का, तो वो मेरे पर्सनल डिटेल्स के बारे में पूछे, वो जो मैं चाहता था कि वो पूछे। तो आपका इंटरव्यू आपके हाथों में है, आप जैसा चाहें आपका इंटरव्यू उस तरीके से कंडक्ट करवा सकते हैं। और इंटरव्यू में हमेशा एक चीज़ याद रखना, फेस पे हमेशा स्माइल रखना, और स्माइल की वजह से ही आपका एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है। तो बस यह रहा मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, और बस मुझसे इतने ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। आई होप इससे आपको बहुत बेनिफिट मिले। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए, और उन लोगों से ज़रूर शेयर कीजिए जिनका आने वाले दिनों में इंटरव्यू है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।